माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विपिन बिहारी और आज मैं आप लोगों के बीच फिर से NMBB ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे IAC 10+2 के मैथ के क्लास में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस का वीडियो 2 यानी कि पार्ट 2। और इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे। तो चलिए इस सारे प्रश्नों को बारी बारी से मैं बताऊं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फिर एक बार कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें और लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो जारी करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं शुरू कर रहा हूं NCERT का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को टाइप 1 का क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आज मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तरह का एक ही तरह का क्वेश्चन है, जिसमें है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो सोल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको पिछले वाला वीडियो का एक बार रिकॉल करा देता हूं, जिसमें मैं आपको बताया था कि किसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है। तो बच्चों, आप लोगों को याद करने के लिए मैं बोल दिया था। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना है, रेंज कितना है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है। इस तरह से फिर मैंने कॉस का भी बताया था आपको। देखिए जूम करके बताता हूँ। कॉस का ये डोमेन इतना है, ये इसका रेंज है और ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। उसी प्रकार से सारे चीज़ों का मैंने आपको बताया क्या क्या कि कितना इसका डोमेन है, कितना इसका रेंज है और कितना इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको सबको याद रखना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको क्वेश्चन पर सीधे ले चलता हूं। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसानी से सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको थीटा मान लिया जाता है। तो मैंने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। और आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू पहले से मालूम है, जो आपको याद किए थे। तो मैंने लिखा है यही कि वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -π/2 to π/2। अर्थात इसको मैंने ये बताया कि साइन इनवर्स एक्स के लिए थीटा का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -1/2 को कितना माइनस लिखे और 1/2 है इसके बदले में π/6 मैंने लिखा। तो इस तरह से जो है मैंने क्या किया, इसको साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया कि माइनस साइन π/6 को लिख सकते हैं साइन कितना -π/6। तो इस कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो एकदम आसानी से आप समझ रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन -π/6 को। तो इससे क्या हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा वो -π/6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जहां मालूम है कि साइन के लिए जो ये मान थीटा का जो मान आया -π/6, तो ये थीटा का वैल्यू क्या है, ये -π/2 और π/2 के बीच में हो रहा है। इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का जो आपका इसका प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो कितना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू किसका, तो साइन इनवर्स -1/2 का ये हो गया कितना, तो -π/6। तो लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ संक्षिप्त में कि ये क्वेश्चन जब भी प्रिंसिपल वैल्यू का पूछेगा तो पहला स्टेप में आप क्या करेंगे कि जितना दिया हुआ क्वेश्चन में मान रहेगा उसको थीटा मान लेना है। और साइन थीटा इज इक्वल टू जो ये कंसेप्ट आया -1/2, अब आप क्या समझेंगे कि इसका कितना होता है प्रिंसिपल वैल्यू, किसका, तो साइन का। तो मैंने वही साइन का प्रिंसिपल वैल्यू लिख दिया कि वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज कितना होता है -π/2 से
पाई/2। इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ -1/2, और -1/2 को क्या किए एंगल के रूप में इसका सजा दिए, तो माइनस रहने दिए, और 1/2 को पाई/6 मैंने लिखा। और आपको पता है 11th में पढ़े थे कि साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई/6 है उसको लिखा जा सकता है साइन माइनस पाई/6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको अगला स्टेप में बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखें साइन माइनस पाई/6, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, थीटा का मान मेरा माइनस पाई/6 निकल चुका है, मतलब थीटा का मैंने वैल्यू तो निकाल चुका हूँ। अब मैं देखूंगा कि ये थीटा का वैल्यू क्या साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको बिलोंग्स कर रहा है, तो बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है। माइनस पाई/6 का जो वैल्यू है यानी कि थीटा का जो मान है एकदम बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो अर्थात इसका प्रिंसिपल क्या निकल गया साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू इसका कितना आ गया माइनस पाई/6। अतः क्या हो गया, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज माइनस पाई/6। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैं इसका एक क्वेश्चन और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर मैं 2 पर ले चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कॉस इनवर्स है √3/2 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो सेम फंडा है कि आप क्या करेंगे लेट मतलब इसको मान लेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना √3/2। तो अब आपको मैंने अभी बताया है कि स्टूडेंट्स अब हमको प्रिंसिपल वैल्यू किसका निकालना है, तो कॉस का निकालना है। तो आपको याद करना के लिए मैं दे दिया था, और आपको याद भी होगा कि कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन का मान -1 से 1 तक होता है, और इसका रेंज होता है 0 से पाई तक, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है कितना 0 से पाई के इतना होता है। तो ये मैं एक जूम करके मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ सूत्र के रूप में मैंने लिखा कि वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका कॉस इनवर्स x इज इक्वल कितना 0 से पाई। तो इस तरह से जैसे पहला क्वेश्चन बनाया है सेम आएंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो गया, और √3/2 को क्या लिखेंगे तो कॉस पाई/6 लिखेंगे। तो ये रिलेशन से आपको क्या निकल गया, तो थीटा का वैल्यू निकल गया पाई/6 निकल गया, वेयर जहाँ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अर्थात सही बात है, ये पाई/6 का जो वैल्यू है थीटा के लिए वो बिल्कुल 0 से पाई के बीच में है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल है। तो अर्थात क्या हो गया कॉस इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वह कितना आया पाई/6 आया। तो वही मैंने लिखा कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज पाई/6। तो ये पूरे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी सिंपल है कि कितना आसान है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, कि जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो उतना थीटा मान लेंगे, और कॉस टर्म में उसको फिर मतलब क्या किए इस तरह से लिख दिए, और इसका कितना प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो मैंने लिख दिया, और उसको क्या किया उसमें अरेंज कर दिया, और जो थीटा का मान निकला वो देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको फॉलो कर रहा है, अगर फॉलो कर दिया तो वही क्या हो गया वही इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान है। बस इसका सिर्फ क्या याद रखना है, डोमेन और रेंज आपको याद रहना चाहिए, आपको बिल्कुल बनते चला।